दोस्तों, गुजरात जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं, जिससे हमारे देश के गृह मंत्री जी आते हैं, मोदी मंत्रिमंडल में ऐसे कई नेता मंत्री होंगे जो कि इसी गुजरात से आते हैं। गुजरात से हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी आते हैं। जब जब राजनीति की चर्चा होती है, गुजरात की चर्चा जरूर होती है, लेकिन जब शिक्षा की चर्चा आती है, जब शिक्षा की बात होती है, तो क्या गुजरात की चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या गुजरात में शिक्षा का लेवल किस हद तक बिगड़ चुका है, उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? अब तो बाकायदा उस चैनल ने भी खबर छाप दी है दोस्तों, जिसको थोड़े समय पहले ही जिसका अधिग्रहण किया अडानी जी ने। मैं बात कर रही हूँ एनडीटीवी की। यहाँ एनडीटीवी की एक रिपोर्ट सामने आई है, न सिर्फ एनडीटीवी की बल्कि कई चैनल्स ने ये रिपोर्ट छापी है दोस्तों। और इसमें तथाकथित गुजरात मॉडल का बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सफाया हो गया है और सारी चीजें पता चल गई है एक साथ कि गुजरात मॉडल, जिसकी बड़ी बड़ी डींगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अलग अलग राज्यों में हाँकते हैं ना, और कहते हैं कि गुजरात मॉडल स्थापित कर देंगे, इस राज्य को भी गुजरात जैसा बना देंगे। असल में गुजरात की शिक्षा के मामले में क्या सच्चाई है, वहां के आगामी भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, एक खबर सामने आई है और ये जो खबर है ये दर्शाती है कि गुजरात की शिक्षा व्यवस्था जो है वो कितनी ज्यादा चरमराई हुई है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, बिना देर के आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको ये खबर दिखा रही हूँ जिसका कहना है कि गुजरात में एक ही कमरे में 300 से ज्यादा प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं, 1400 पद खाली हैं। ये खबर है, ध्यान से सुनिएगा आप क्या कह रही है खबर। कह रही है कि गुजरात में 341 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जिन्हें एक ही क्लास से संचालित किया जाता है। क्लासेस अलग अलग नहीं बनाए गए हैं दोस्तों, एक ही क्लास में बच्चे बैठ रहे हैं, एक ही क्लास में सारी चीजें चल रही है, एक ही क्लास से संचालित किया जाता है। दिसंबर 2023 तक शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों के 1400 पद खाली थे। इसकी जानकारी खुद गुजरात सरकार ने विधानसभा में दी। अब ये भी सोच लीजिए, अब ये भी समझ लीजिए कि ये जानकारी खुद सरकार दे रही है, ये कोई और नहीं बता रहा है दोस्तों। गुजरात की सरकार ने बखान किया है विधानसभा में, अपनी पीठ थपथपाई है और मामला क्या है ये आपको पता चल रहा होगा। ये खबर का कहना है, देखिए कि शिक्षा मंत्री है कुबेर डिंडोर, इन्होंने एक लिखित पत्र में ये जानकारी दी है। उन्होंने बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक किरीट पटेल द्वारा जो सवाल पूछे गए थे उन सभी का जवाब दिया। किरीट पटेल ने जो सवाल पूछे थे उसके जवाब में शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर बताते हैं कि एक कक्षा होने का मुख्य कारण कक्षाओं का विध्वंस, छात्रों की कम उपस्थिति और नई कक्षाओं के निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आश्वासन दिलाया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा किया जाएगा। मगर जो कारण वो देते नजर आ रहे हैं दोस्तों, उसको भी देखिए समझने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि यहाँ जमीन की अनुपलब्धता है, जमीन के अलावा छात्रों की कम उपस्थिति भी बता रहे हैं, इसके अलावा कक्षाओं का विध्वंस भी बता रहे हैं। तो ये सारी चीजों का निपटारा करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या गुजरात में जमीनें इतनी ज्यादा खाली कर दी गई है, इतनी ज्यादा व्यस्त कर दी गई है कि अब स्कूलों के लिए भी जमीन नहीं बची है आपके पास? सवाल ये उठ रहा है। अब सोचिए कि यही गुजरात की जमीन अगर एक उद्योगपति के पास भेजनी होगी तो शायद मिनटों और सेकंड नहीं लगेंगे दोस्तों जमीन बेचने में, लेकिन कक्षाओं के लिए जमीन की अनुपलब्धता को कारण बताया जा रहा है। ये तो बिल्कुल ही हद हो गई है, पार हो गई है हद। ये जो खबर है कहती है कि विधायक पटेल के गुजरात शिक्षा सर्विस कैडर क्लास 1 और क्लास 2 की खाली पोस्ट पर जो सवाल पूछे गए उसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 31 दिसंबर 2023 तक 781 पोस्ट पर भर्ती हो गई थी, जबकि 1459 पोस्ट अभी भी खाली बताए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इन पोस्ट को जल्द से जल्द प्रमोशन के जरिए या फिर सीधे तौर पर भर्ती इसकी की जाएगी। सवाल ये उठता है कि अगर ये मामला सामने नहीं आया होता तो हो सकता था कि मंत्री जी इस बात का आश्वासन भी नहीं देते कि ये जो भर्ती है ये पूरी होगी या भर्ती के अलावा सारी चीजें जो है वो पूरी होगी। सवाल ये भी उठता है कि गुजरात के शिक्षा के साथ, गुजरात के बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आप तो ऐसी स्थिति बिहार में बताते थे, आप तो ऐसी स्थिति झारखंड में बताते थे, आप तो ऐसी स्थिति दूसरे विपक्ष शासित राज्यों में बताते थे, लेकिन गुजरात जिसका मॉडल, जिसका प्रस्ताव लिए आप पूरे देश भर में घूमते हैं,
कर्नाटक में भी आपको याद होगा दोस्तों, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी ढिंडोरा पीट रही थी कि गुजरात मॉडल को कर्नाटक में लागू कर दिया जाएगा। क्या हुआ, इसको समझिए। अगर गुजरात मॉडल को लागू किया जाएगा तो फिर शायद हो सकता है कि जो स्थिति गुजरात में है शिक्षा के मामले में या किसी और मामले में, हो सकता है कि दूसरे राज्यों में भी आपको वही स्थिति देखने को मिले। तो इस पूरे मामले पर बवाल खड़ा हो गया है, विपक्ष जमकर सरकार को घेर रहा है और उसका कहना है कि यही है गुजरात मॉडल की परिभाषा, जिसका बखान करते मोदी जी नहीं थकते हैं, अमित शाह जी नहीं थकते हैं। अब दोस्तों इस पर तो हम आपकी राय जानना चाहेंगे। गुजरात मॉडल की धज्जियां ये खबर उड़ा रही है या नहीं उड़ा रही है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।